अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मरूफ मजहबी स्कॉलर पे चौथा कातिलाना हमला जो इतवार के रोज़ हुआ है, कल शाम को उसकी तमाम तर तफसीलात आई हैं। कल शाम को व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि वो कुछ तफसीलात हमें इब्तदाई तौर पर मिल रही थी, चूँकि फ़ौरी तौर पर इस ख़बर को बाहर नहीं निकाला गया, इस खबर को पब्लिक नहीं किया गया। इससे ये खबर आई तो इस हवाले से आप बात करेंगे। इससे पहले भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आप सब लोग जानते हैं, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। उन पर इससे पहले 3 कातिलाना हमले हो चुके हैं और ये चौथा कातिलाना हमला है। और सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि 4 लोग जिन्होंने 4 लोगों ने जो हमले किए कातिलाना, उन चारों का ताल्लुक कहीं ना कहीं तहरीक लब्बैक से बताया जा रहा है। क्योंकि कल जो शख्स इतवार के रोज़ जो शख्स उनकी एकेडमी में दाखिल हुआ, इब्तदाई तौर पर हमने ये भी सुना था कि वो गालिबन को अपनी टोपी में उसने कोई चाकू या छुरी रखा हुआ है और वो रख कर वो जा रहा है। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सका, बल्कि बाहर ही उसको पकड़ लिया गया। और जब उसको पकड़ा गया तो ये मैं आपको साथ FIR भी दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें भी आपको साथ आप देख रहे होंगे कि जब उसको पकड़ा गया तो वहाँ पर वो दौड़ा और उसने ये कहा कि मैं जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मारने के लिए आया हूँ और मैं इसको मारूंगा और ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है जो मैं सर अंजाम दूंगा। हसन गालिबन उसका नाम बताया जा रहा है, लाहौर से उसका ताल्लुक है, 18 साल उसकी उम्र है। और वो जो तहरीक लब्बैक का लाहौर में मदरसा है जिसकी बुनियाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने खुद रखी थी, उसमें वो हाफिज़ कुरान या तो बन रहा है या हाफिज़ कुरान बन चुका है। तो वो आया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कत्ल करने के इरादे से। ये चौथा कत्ल का मंसूबा था कि जो नाकाम हुआ। अच्छा नाज़रीन, बात करेंगे कि वो कत्ल करने के लिए तो आया, लेकिन जो भी कत्ल करने के लिए आता है, अगर आप उसके पहले की वर्डिंग सुने या उसके पहले की वीडियो बयान सुने या जब वो कत्ल के इरादे से दाखिल होता है तो वो ये कहता है कि मैं ये कत्ल करूँगा, मैं इसको मारूँगा। तो फ़ौरी तौर पर जो है वो अगर मुझे अदालत ले जाया गया या पुलिस ने पकड़ा तो मैं फांसी का फंदा चूमूँगा, क्योंकि फिर मैं गाज़ी बन जाऊँगा, मैं शहीद बन जाऊँगा और मैं जो है वो डायरेक्ट जन्नत में जाऊँगा। तो जब पकड़े जाते हैं नाज़रीन, हमने तीनों चारों केसेस में ये देखा, जब ये चारों लोग पकड़े गए उसके बाद ये माफ़ी भी मांगते हैं, उसके बाद ये इस चीज़ से मुकर भी जाते हैं कि मेरा ये इरादा नहीं था, उसके बाद ये भी कहते हैं कि मैं इस इरादे से आया ही नहीं था। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लोग हैं जो कत्ल करने से आते हैं, इनकी सरजनिश करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने मदरसे हैं, तो देखिए बहुत सारे मदारिस ऐसे भी हैं कि जिन पर अच्छी तालीम दी जा रही है, जो एक पॉजिटिव मैसेज ऑफ इस्लाम, जो एक्चुअल मैसेज ऑफ इस्लाम है वो दे रहे हैं। लेकिन कुछ मदारिस ऐसे हैं कि जिनमें इस तरह की तालीम भी दी जा रही है। तो इन लोगों को पकड़ने के बजाय उन मदारिस पर या उन जो उलमाए कराम हैं जो इस तरह की, चूँकि मदारिस में भी अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर मदरसे में, हर फ़िरके के, बल्कि मैं कहूँ कि मदरसे में, तो उन उलमाए कराम को चाहिए और उन लोगों को चाहिए कि वो इस चीज़ की सरजनिश करें, अपने स्टूडेंट्स को बताएँ, अपने तलबा को बताएँ, मदारिस में बताएँ, यूनिवर्सिटीज़ में बताएँ कि इस चीज़ की कत्ल करने की कितनी बड़ी सज़ा है और इस्लाम में किस तरह से इसकी ममानियत है। लेकिन इन लोगों के बजाय दोबारा मैं यही कहूँगा कि हमें इन उलमाए कराम को या उन इदारों को, उन मदरसों को, उन मुख्तलिफ इदारों को देखना होगा कि जहाँ पर इस तरह की तालीम दी जाती है और इस तरह के लोगों को तैयार करके वहाँ से निकाला जाता है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले भी एक इस तरह का वाक़या हुआ था और मैंने एक सवाल किया था कि एक उलमा आलिम दीन थे और वो कह रहे थे कि जो भी फ़लाँ शख्स को, गालिबन इंजीनियर साहब के हवाले से ही बात थी, कि जो भी इनको कत्ल करेगा तो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूँगा और उसको जन्नत की ज़मानत है। और ये तो मेरा सवाल उनसे एक सादा सा था कि अगर कत्ल करने पर किसी, आपके बकौल किसी गुस्ताख को कत्ल करने पर अगर जन्नत की भी ज़मानत आप दे रहे हैं, आप इनाम भी दे रहे हैं, तो आप किसी को क्यों उकसाते हैं? किसी माँ-बाप के बेटे को क्यों उकसाते हैं? आप खुद क्यों नहीं जाते? जो आलिम दीन, जो भी इनके उस्ताद हैं, जो इनको ये बताते हैं, जो इनको ये कहते हैं कि जाके कत्ल करें, तो वो खुद क्यों नहीं जन्नत लेने के लिए पहले आते हैं और वो खुद क्यों नहीं कानून हाथ में लेते और आकर इनको कत्ल करते हैं कि जब वो कत्ल करें फिर उनको ज़रा ये कानून का सामना करना पड़े, उनको पुलिस लेके जाए, हिरासत में ले, उनको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़े, तो उनको अंदाज़ा हो कि ये कितना मुश्किल है इन सारी चीज़ों से गुजरना। तो ये नाज़रीन मालूमात थी। वो शख्स पुलिस की हिरासत में है जिसने चौथा हमला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर किया है और अब वो कह रहा है कि मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं था, मैं माफ़ीनामा लिख के देने के लिए तैयार हूँ। यानी वो जो गाज़ी और वो जो एक जन्नत की बिशारत लेकर और वो जो एक बड़ा हीरो आया था, तो अब वो कह रहा है कि मैं माफ़ीनामा भी लिख कर देने को तैयार हूँ और मैं हर हर तरह से जो है वो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था। लेकिन देखते हैं क्या पुलिस उस पर तफ्तीश कर रही है, वो उसकी क्या नतीजा निकलता है और कहाँ तक ये पहुँचता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है नाज़रीन, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त तकरीबन उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें डेली जो है वो लाखों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वैसे उनकी करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। और सिर्फ इनकी एक जो मुनफरिद बात है, एक यूनिक बात यह है कि सिर्फ किसी एक फ़िरके से नहीं बल्कि हर फ़िरके से कुछ लोग उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो हर फ़िरके से होके हैं और हर फ़िरके पर वो एक तनकीद करते हैं कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, किताबों की रोशनी में। तो उनसे इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, मुझे भी हो सकता है, मुझे बल्कि है कई बातों पर, आपको भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इख्तलाफ
اختلاف کی بنیاد پر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈوں یا اس طرح کے کوئی فتوے آپ جاری کرنا شروع کر دیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.